बताइएगा कि आज मालिक साहब ये बताइएगा कि आज किस केस पे आप पेश हुए हैं और उस केस का थोड़ा सा पस मंज़र बता दीजिएगा बतौर विटनेस आप आए हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया। देखिए ये आज शहबाज साहब का एक दावा है, डेफामेशन का सूट है। मैं केस की डिटेल्स पे तो बाद में आता हूँ, लेकिन मुझे आज एक ज़हनी कोफ्त है जब से मैं इस अदालत तक पहुँचा हूँ कि अगर किसी की कोई हद तक के इज़्ज़त का कोई मुकदमा लेकर जाना चाहे और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो और जिसके ख़िलाफ़ लेकर जाना चाह रहा हो वो इस वक्त एक बड़ी जो सियासी जमात के सरबराह हों और वो भी वज़ीर आज़म रहे हों और इतने दो इम्पॉर्टेंट लोगों का केस हो और उसको कम से कम 6-7 साल ऐसे 2017 की गालिबन ये कहानी है जिसके मुतल्लिक ये मुकदमा है और ये आज 2024 में हम खड़े हैं और 7 साल के उसके बेसिक इनिशियल प्रोसीजर्स पे हम खड़े हैं। मुझे आज इस निज़ाम अदल पे, इस इंसाफ की कहानी पे, इन अदालतों पे, अपने आप पे, अपने बतौर गवाह पे, इस कानून पे आज मैं कफ़े अफसोस मल रहा हूँ। और अगर ये कुछ दुरुस्त सिमत में करने की कोशिश की जाती है तो फिर एक हैजान बपा हो जाता है कि कैसे ये कैसा मसला है कि अगर देखें एक 7 साल तक एक मुकदमा आगे चल ही नहीं पा रहा तो फिर कानून में कुछ हुक्म है, बैठें अहले हलो अक्ल बैठें, अहले दानिश बैठें, वकला बैठें, असम्बली के अरकान बैठें, मीडिया के अफराद बैठें, इसको हल करें। अगर कोई बहतान लगाता है, झूठ बोलता है, कानून के अंदर इतनी गुंजाइश होनी चाहिए। अगर इंसाफ में इतनी ताख़ीर हो तो कहा यह जाता है कि इंसाफ का कत्ल हो जाता है। और ये मुकदमा क्या है? मुझे इमरान खान साहब की क्योंकि अब मैं एक आइनी ओहदे पे हूँ, आज मैं एक बहसीत गवाह यहाँ पर आया हूँ। ये मैं अपना फ़र्ज़ समझता था कि मैं अपनी शहादत को मत छुपाऊँ। ये मेरे नज़दीक एहकाम इलाही की एक बड़ी शहादत है कि जहाँ कहीं पर आप गलत होते देखो उसके बात करो, और मैंने अपना हक़ अदा किया है बतौर गवाह के। और मुझे मेरे इल्म में जो था मैंने वो बताया, जो मैंने गलत बात सुनी और उसको मैंने जांचा परखा, मैंने अपने इल्म के मुताबिक बताया। ये मुकदमा आपको याद होगा कि उस वक़्त इमरान खान रोज़ एक नई कहानी, क्योंकि वो एक इस मुल्क में एक सिलसिला कायम करना चाहते थे कि वो बारी बारी सब के साथ, पहले उन्होंने अदालतों में 5 जजेस के साथ अदालतों को तकसीम किया और जो जज उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दे सकता था उनके घरों से लेके उनके दरो दीवार तक और उनके आबाओ अजदाद से लेकर उनके पुश्ती ख़ानदानों तक उन्होंने उनका मलिया मेट किया, उनको बर्बाद किया। फिर उन्होंने पार्लियामेंट पर हमला करना था सियासी अफराद के ख़िलाफ़, यानी वो निज़ाम के ख़िलाफ़ थे। फिर एक एक शख्स को पकड़ा और झूठे इल्ज़ाम, उन्हीं झूठे इल्ज़ामात में से एक इल्ज़ाम ये भी था कि शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को 10 अरब रुपए की ऑफ़र की कि आप उनके ख़िलाफ़ मुकदमा ना चलाएँ और ये देखें कि वो उनके ख़िलाफ़ जो आप बात करेंगे। तो बिल्कुल इस मुकदमे में मैं शहादत देने आया। इसी तरह वो उन्होंने अपनी कहानी, इमरान खान साहब ने यहाँ नहीं रोकी, वो अपनी कहानी आगे भी लेकर गए, पार्लियामेंट पर भी हमला किया। आज भी मैं बतौर स्पीकर रोज़ इस चीज़ का मुशाहिदा करता हूँ। ऐवान के अंदर बैठकर मेरी जो एज़ कस्टोडियन पोजीशन है, मैं ज़्यादा वक्त अपोजिशन को देता हूँ क्योंकि स्पीकर हैज़ द राइट टू डू इट कि किसी की आवाज़ को दबाया ना जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ वो एक मिशन पर हैं कि इन असम्बलियों को भी बेतौकीर कर दो। फिर अदालतों को भी नहीं छोड़ा, बेतौकीर किया उनको, जब करता फिर अस्करी अदारों को नहीं छोड़ा। ये 9 मई आपके सामने। तो किसी एक शख्स के ज़िम्मे इतनी सारी बातें इकट्ठी आ नहीं सकती और कोई इंसान झूठ बोल सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि कहीं को गलत बात अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे इमरान खान साहब ने ये 10 अरब वाला झूठ बोला, लेकिन वाक़यात झूठ नहीं बोलते। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो मुकदमा शहबाज साहब का है, ये मुझे जो वकला की टीम मैंने आज यहाँ पर देखी है, मैंने उनसे बात की है और मुझे यकीन है कि ये अदालतों में से फ़ैसला ज़रूर इंसाफ पर मबनी आएगा, चाहे तख़ीर से ही आ रहा है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि 7 साल से ये केस चल रहा है, लेकिन सर जो लेजिस्लेशन हो रही है, जो आइन में तरामीम हो रही हैं, उनका ताल्लुक इन अदालतों से है ही नहीं। वो तो सुप्रीम कोर्ट के आप जजेस को इधर से उधर कर देते थे, उनका ताल्लुक इन मुकदमात से कैसे है? नहीं देखें, यही तो हमारा टोटल मुद्दा है। मैं तो पहले आप ये रखें कि मैं पब्लिकली ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ कि ये तरामीम आज हुई हैं। मैं इन तरामीम के लिए शोर मचा रहा हूँ पिछले 15 साल से। मैं उस वक्त से ये शोर मचा रहा हूँ कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी ढांचे की जजमेंट के तहत एक आइन की ऐसी तशरीह की गई
जो किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं मानी जा सकती। उसमें कुछ बुनियादी ढांचे बाकायदा हिला दिए गए। बुनियादी ढांचे की आड़ में एक ये फैसला कर लिया गया कि अपनी तैनाती भी खुद करेंगे और अपना रिमूवल भी खुद करेंगे। ये कैसे हो सकता है? और जो फंक्शनैलिटी थी उसमें अपॉइंटमेंट्स का ये 15-20 साल का वो जो पीरियड गुजरा, और फिर कैसे हो सकता है कि आप पार्लियामेंट को बिल्कुल अंडर द प्रेशर उसकी स्पाइन ही तोड़ दें कि जजमेंट्स के नतीजे में कहें कि नहीं 18th अमेंडमेंट जो हो गया, ये 19th अमेंडमेंट आएगी, बाय फोर्स आएगी 19th अमेंडमेंट। तो मैं तो शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि ये पार्लियामेंट ने अपनी स्पाइन दिखाई, अपनी बात करने के काबिल हुए। ये पार्लियामेंट को कहना चाहिए, ये पार्लियामेंट को ज़्यादा ज़ोर से कहना चाहिए, आइन लिखने का हक पार्लियामेंट का है। ये कैसे मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट आइन भी लिखे? ये कैसे मुमकिन है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग शुरू कर दें? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। और ये बाकायदा ये हमने देखा कि पिछले चंद सालों में ये कहानी इसी तरफ गई थी, और फाइनली सुप्रीम द पार्लियामेंट हैज़ शोन द स्पाइन, दिखाई है, बहुत अच्छा किया। और मुझे इस बात पर खुशी है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के जो हाउसेज हैं, अभी कॉन्स्टिट्यूशन पर एक फ्रॉड है, 1973 के आइन पर अभी एक फ्रॉड है। मैं बार पहले मैं ये कह रहा था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट से जान छुड़ाएं, पार्लियामेंट खड़ी हो। ये स्पाइनलेस पार्लियामेंट से तो बेहतर है पार्लियामेंट ना हो। और अगर आपने ये तरमीम की है जिसके अंदर आप दुनिया के साथ अपने तकाबुल कर लें, दुनिया के अंदर आप कोई एक आइसोलेटेड कोई एक और किस्म के किसी कानून के तहत तो नहीं बैठे। आपकी जो जुरिस्डिक्शंस और जुरिस्प्रूडेंसेस हैं वो रिलेट करती हैं सिस्टम्स के साथ। तो अगर अपॉइंटमेंट का इख्तियार पार्लिमान की एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसकी कन्फर्मेशंस का इख्तियार, उसकी जो जुडिशल कमेटीज़ में पार्लियामेंट की नुमाइंदगी, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट का जुडिशरी के साथ जो फंक्शनैलिटी, जजमेंट्स तो यहाँ आते रही पनामा केस जैसे, जजमेंट्स तो यहाँ आते रही प्राइम मिनिस्टर्स के रिमूवल की, 184(3) में 58(2)B को इक्वेट कर दिया जाए। आइन की जो शक्ल बिगड़ी थी, अब इसको प्रोटेक्ट करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी। और अगर ये पार्लियामेंट के अरकान किसी प्रेशर में दब के किसी से बहुत ज़्यादा वो करके, तो फिर इट्स बेटर टू स्टे एट देयर होम्स। मलिक साहब ये बता दीजिए, मतलब क्योंकि आपने अभी आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के केस में आप गवाह बन के आए हैं, तो IMF ने एक रिपोर्ट दी है 5,300 अरब की करप्शन, क्या उसमें भी आप गवाह बनेंगे अगर वो मुकदमा बनेगा? देखिए, आपकी बात मेरा ख्याल आपने रिपोर्ट पढ़ी नहीं। अगर आप पढ़ लेते तो मुझे आपसे बात करके बड़ी खुशी होती। आपने पढ़ी नहीं, इसलिए फिर भी चले मैं आपको बताने के लिए और कोशिश करने के लिए कि वो रिपोर्ट क्या है। इस तरमीम को, जो तरमीम हुई है, इसको फर्दर स्ट्रेंथन करती है वो रिपोर्ट। वो कहती है कि पार्लियामेंट को ज़्यादा मौसर करें। वो कहती है कि अकाउंटेबिलिटी का सबसे बड़ा फोरम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ये बंद करें धंधे नैब जैसे, इन्होंने बर्बाद किए है। और वो बात कर रही है उस कैप्चर की जो कि सिस्टम के कैप्चर्स हैं, जिसके अंदर इस रेड टेपिज्म को, इस ब्यूरोक्रेसी को, मैं तो यकीन जाने DC के दफ्तर को ब्रदर, अब मैं समझता हूँ मतरूक दफ्तर है। मैं समझता हूँ कि जो क्लचेज हैं ब्यूरोक्रेसी के, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, निचली सतह पे अवामी नुमाइंदों के पास ये इख्तियार होने चाहिए, जो आपके गली मोहल्ले से लेके आईने पाकिस्तान सबके जिम्मेदार हों और रिस्पॉन्सिबल हों इस पीपल को। कैन देयर बी एन ओनरशिप? सिटिंग अ डिप्टी कमिश्नर सिटिंग, कैन ही हैज एन ओनरशिप फॉर माय डिस्ट्रिक्ट? सर ये बताइएगा कि पाकिस्तानी पार्टी, ये बताइएगा इमरान खान की बहन ने रात को KP के CM 8 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने ऑर्डर। अच्छा, मुझे बताएं कहाँ मुझे बताएं ज़रा ठहरें, आप बड़े मेरे पढ़े लिखे दोस्त भाई हैं, तो मुझे बताएं जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है कि KP CM को हर हाल में जेल मैनुअल में मुलाकात करने की इजाज़त दी गई? इसी जेल मैनुअल के तहत क्या मरियम नवाज साहिबा के साथ कितने माह इसी जेल मैनुअल के तहत उनको पाबंद किया गया? इसी जेल मैनुअल के तहत मियां नवाज शरीफ कितने माह पाबंद रहे, कितने साल पाबंद रहे, कितनी बार पाबंद रहे? शहबाज शरीफ साहब को इसी जेल मैनुअल के तहत तो घर से खाना भी नहीं जाने दिया जाता। एंड आई रिमेंबर दैट कि जब उनकी कमर की तकलीफ़ के लिए मैं इस अदालत में आया था और यहाँ पर एक दरख्वास्त दी थी कि वो बीमार आदमी हैं, उनको एक बड़ी सीरियस क्रॉनिक एलमेंट की वजह से डॉक्टर ने सर्टन हदायत दी हैं। जेल सुप्रिटेंडेंट ने मुझे कहा था कि इमरान खान ने रोका है, नहीं दे सकते, और वो जेल सुप्रिटेंडेंट आज मैं लाकर यहाँ खड़ा कर सकता हूँ। फिर मैं इस अदालत में आया, इसी अदालत में
यहाँ से दरख्वास्त दी कि उनको वो मेडिकेटेड मैट्रेस तो दे दें। कैसे होगा ये? इसको बात को मेरी देखें ये कि वो वज़ीर आला मुंतखब हुए, उन्होंने आइन पे हल्फ उठाया। हल्फ किस बात का उठाया है? कि अपने सूबे में लोगों की खिदमत करें। मैं किसी को पॉलिटिकल प्रिजनर बनाने के हक में नहीं हूँ, नो। अगर क्राइम है और उस क्राइम को पॉलिटिकल आड़ दी जाए, मैं इसके भी खिलाफ हूँ। क्या 9 मई मैंने किए? आप सारे अपने दिल पर हाथ रख के खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बताएं, आपको ये मंजर आपकी आंख को अच्छा लगेगा कि अस्करी बैंक जल रहे, कोर कमांडर का घर जल रहे, सियासी जमातों के दफातर जल रहे, लोगों के घरों पर हमले, राना सनाउल्लाह के और शहबाज शरीफ साहब के घर पर हमले किए जा रहे, अमलाक को आग लगाई जा रही है, एम्बुलेंसेस को जलाया जा रहा है, रेडियो पाकिस्तान को आग लगी हुई है और सारा पाकिस्तान जल रहा है। ये आप चाहते हैं? और अगर यही काम TLP करती है, आप बैन कर देते हैं। वो बावर्दी आदमी को गोली मारता है, बैन कर देते हैं। और ये कोई अनोखा लाडला यार। मैं तो बतौर स्पीकर बहुत ज़्यादा सियासी पोजीशन से बात नहीं कर सकता, मेरे पर कुछ हदूदों के यूद है, तो मेरी इतनी दरख्वास्त है कि बतौर गवाह के डील करें।